नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास बाय प्रवीण इंगोनिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट जो हमने सेशन किया था स्टेक्स और टेंशन का, उसका सेकंड पार्ट है ये। तो आइए इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि टेंशन कैसे क्रिएट होती है। किस तरह से आप अपनी कहानी में, आप जो कहानी लिख रहे हैं, गढ़ रहे हैं, उसमें टेंशन डालकर इसको पकड़ के रख सकते हैं। और जब तक आपकी ऑडियंस को टेंशन फील नहीं होगी, है ना, उसको बार 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 हडल पैदा नहीं करवाओगे आप, और उस टेंशन से आपका मुख्य किरदार कैसे निकलेगा, जितना ज़्यादा आप टेंशन क्रिएट करोगे अपने मुख्य किरदार के लिए, उतना ज़्यादा आपका ऑडियंस पकड़ कर बैठेगी। तो आइए समझते हैं कि टेंशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी कहानी में। सबसे पहले होता है आपका टाइम का प्रेशर। सपोज आपको कोई डेडलाइन दी गई हो, है ना, तो टेंशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। जैसे आप मिशन इम्पॉसिबल देखें तो मिशन इम्पॉसिबल में हमेशा टेंशन होती है कि बम फटने वाला है और आपका जो मुख्य किरदार है उसको पहुंचना ही पहुंचना है। बम मतलब 2 बजे का टाइम दिया हुआ है और आपके पास आधे घंटा है। उस आधे घंटे में कैसे वहाँ पे पहुंचना है, उस बम को डिकोड करना है, उसको हटाना है और दुनिया को बचाना है। ठीक है। दूसरा होता है कि आपका जो मेन नेगेटिव कैरेक्टर जो आप लिख रहे हैं, वो जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा, आपका विलन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, टेंशन उतनी ज़्यादा क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल जोकर, अगर आपने देखी हो बैटमैन की डार्क नाइट, तो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है तो अनप्रिडिक्टेबल टेंशन है। ऑडियंस को पता ही नहीं है कि भैया क्या टेंशन क्रिएट कर सकता है वो बंदा, है ना। जितना ज़्यादा आपका अनप्रिडिक्टेबल होता है आपका मुख्य किरदार, नकारात्मक वाला, नेगेटिव वाला जो आप गढ़ रहे हैं, जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, उतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल टेंशन्स क्रिएट होती है, सिचुएशंस क्रिएट होती है और ऑडियंस को और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर ऑडियंस गेस ना कर सके उस टेंशन को, उस अनप्रिडिक्टेबल हादसे को जो वो करने वाला है, तभी तो ऑडियंस बोलेगा अरे वाह यार, ये तो सोचा नहीं था। अगर ऑडियंस सोच ले जो आप सोच रहे हैं, जो आप लिखना चाह रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ऑडियंस का मतलब यही होना चाहिए कि वो, उसको आप सरप्राइज दो, उसको आप झटके दो कि भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा कहने का मतलब है। तभी तो बोलेगा अरे यार साला, ऐसा सोचा ही नहीं था, क्या सोचा है राइटर ने, कितना अलग सोचा है ना। तो कुछ अलग सोचते हुए टेंशन को क्रिएट करना ऑडियंस के लोग को मतलब मज़े देने वाली बात होती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है ना। तीसरा आता है आपके जो मुख्य किरदार है उसकी वीकनेस क्या है। जब हीरो परफेक्ट नहीं होता, ऑडियंस रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट में राजू का फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन सर का जो करेक्टर है, वो एक बिल्कुल ही स्पेशल चाइल्ड टाइप का करेक्टर है, भोला सा है, वीक है। फॉर एग्जाम्पल हम राकेश रोशन सर की पहली फिल्म की बात करें, खून भरी मांग, तो रेखा जी का जो करेक्टर है, आप देखिएगा खून भरी मांग, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें उनका जो पहला किरदार है वो डी ग्लैमरस है, मतलब बिल्कुल ही उनका चेहरा एकदम गांव टाइप की लड़की का है, चेहरे में पूरा वो जला हुआ है। और फिर बाद में वो कैसे ग्लैमर बनकर आती है। उनका करेक्टर कितना पावरफुल होता है, पहले वीक होता है फिर पावरफुल बन के आता है। फिर उनकी दूसरी पिक्चर आप देखिए, कृष्ण कन्हैया, उसमें अनिल कपूर के डबल रोल है। अनिल कपूर सर के पहला जो अनिल कपूर सर का जो करेक्टर है वो वीक है, दूसरा उनका स्ट्रांग है। तो वीक करेक्टर और दोनों स्वाइप हो जाते हैं, तो फिर वीक करेक्टर कैसे स्ट्रांग हो जाता है, तो सिचुएशन एकदम मज़ा आने लगता है लोगों को। पहले वो बड़ा फील करता है कि यार इसके कितनी लाइफ में कितनी टेंशन है, कितना वीक है हीरो, इसको पावरफुल होना चाहिए, है ना। फिर तीसरी उनकी फिल्म आप देखेंगे कोयला फिल्म, तो कोयला फिल्म में उनका जो शाहरुख खान सर का जो करेक्टर है वो बड़ा वीक है, पहले मतलब बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर बाद में स्ट्रांग बनकर आता है। फिर उनकी एक और फिल्म है करण अर्जुन, क्लासिक फिल्म है, आप अगर उनको देखेंगे करण अर्जुन को, तो पहले जो शाहरुख खान सर और सलमान खान सर का जो करेक्टर है वो वीक है, बाद में वो उनका पुनर्जन्म होता है, वो स्ट्रांग बन के आते हैं, दोनों करेक्टर स्ट्रांग बन के आते हैं। पहले पहले जन्म में बड़े वीक होते हैं, मर जाते हैं, उसकी माँ बोलती है कि मेरे मेरे करण अर्जुन आएंगे, और वापस आते हैं, है ना। फिर कोई मिल गया का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उनका करेक्टर वीक होता है फिर स्ट्रांग बनकर आता है। तो आपका करेक्टर जितना ज़्यादा वीक आप रखते हैं,
ऑडियंस उतनी ज़्यादा कनेक्ट करती है, उसकी दया, उसको उस पे साथ दया आती है। और फिर जब आप अपने वीक कैरेक्टर को पावरफुल दिखाते हैं तो ऑडियंस को बड़ा मज़ा आता है, अरे यार ये होगा ना। आपका चौथा आता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर फेल हुआ तो क्या होगा? जितना बड़ा लॉस उतनी बड़ी टेंशन, है ना। आप अपने किरदार को मतलब जैसा आप दिखाएंगे कि मतलब चलो उसने करोड़ों का कर्जा लेकर एक बिजनेस करने की कोशिश की, अब सब कुछ दांव पे है। अगर चला तो लाइफ चल जाएगी, नहीं चला तो फिर सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस उस तरह से क्रिएट करने होते हैं। दोस्तों, जब स्टेक और टेंशन दोनों एक साथ काम करते हैं तब ड्रामा क्रिएट होता है। आइए समझते हैं कि जब दोनों साथ में आते हैं तब किस तरह से आपकी कहानी मैजिकल होती है, किस तरह से आपकी कहानी दर्शकों को पसंद आती है। अब एक्चुअल मैजिक तब होता है जब स्टेक और टेंशन दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। स्टेक बताता है कि क्या खत्म हो जाएगा, है ना, और टेंशन बताती है कि कब खत्म हो सकता है। यहां से स्टोरी एक्सप्लोसिव बन जाती है दोस्तों। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दृश्यम का स्टेक क्या है? फैमिली की जिंदगी। और उसकी टेंशन क्या है? प्लिस इंटेरोगेशन, ट्विस्ट और क्लूज। अब आरआरआर आपने फिल्म देखी होगी राजा मौली सर की, तो उसमें स्टेक क्या है? दोस्ती। टेंशन क्या है? दोस्ती की हिडन आइडेंटिटी, है ना। केजीएफ, केजीएफ भी आपने देखी होगी, तो उसमें स्टेक क्या है? रॉकी की लाइफ। और टेंशन क्या है? कि हर सीन टाइम बॉम्ब है अपने आप में, ठीक है ना। दोस्तों, स्टेक को बढ़ाने की टेक्निक अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है डेडलाइन को आप ऐड करो, है ना। आपका जो नेगेटिव कैरेक्टर है, जो विलन है, उसको जितना ज्यादा आप स्ट्रांग बनाएंगे, जितना ज्यादा आप पावरफुल बनाएंगे अपनी कहानी में, आपका विलन जितना ज्यादा पावरफुल होगा, आपकी कहानी भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी, है ना। अगर आपका हीरो नहला है तो आपका विलन दहला होना चाहिए, नहले पे दहला, है ना। तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपका जो हम बात कर रहे थे कि आप अपने हीरो को थोड़ा वीक दिलाएंगे और फिर बाद में जो पावरफुल बनकर विलन से बदला लेगा, आपके आपके जो मुख्य किरदार उभर कर आएगा, उसमें ऑडियंस को मजा आता है ना। फिर तीसरा है आपका, जैसे मैं भी बता रहा था कि हीरो की वीकनेस को एक्टिवेट करो, है ना। फॉल्स विक्ट्री और फॉल्स डिफीट। फिर पांचवा है सेक्रीफाइस सिचुएशन। जब विन और लॉस एक साथ पॉसिबल लगते हैं, स्टोरी इंटेंस हो जाती है कि अब जीतेगा हीरो या हारेगा, जीतेगा हीरो या हारेगा, है ना दोस्तों। तो ये पूरा ताना बाना था स्टेक और टेंशन का। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम स्टोरी टेलिंग में स्टेक और टेंशन को बढ़ा सकते हैं, उसको थोड़ा सा और अच्छा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, हम हर रस के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप अपने जीवन में जितनी भी आपकी विभत्स घटनाएं घटी हैं, विभत्स रस की बात करते हैं, जितनी भी आपके लाइफ में विभत्स चीज़ें हुई हैं, उन सब की आप लिस्ट बनाइए। आप देखेंगे अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो आपके पास आपके जीवन में कम से कम 25 से 30 घटनाएं तो ऐसी घटी होंगी जो कि विभत्स होगा, जिसको देख के मतलब डिस्गस्टिंग होगी वो घटनाएं। वो घटनाएं जब आप लिखेंगे तो आपको अब तक ये जो स्टेक टेंशन और जितनी भी हमने टॉपिक पर डिस्कस किया है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलने लगेगी और आपकी अपनी एक कहानी, अपना ताना बाना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है और बहुत तरह के रंग हैं। नवरस से भरी हुई हमारी कहानी। नवरस जीवन में जब जब आता है तब तब जीवन जीवन कहलाता है। और जीवन जब कहलाने लगता है और जब एक लेखक उस जीवन को ढूंढने लगता है, अपने जीवन में से घटनाएं निकालने लगता है और अपने चुने हुए घटनाओं को जब वो पिरोता है, तो एक मैजिकल ताना बाना बनता है। तो हम हर रस पे, हर टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं कि हम एक एक रस पकड़े और अपने जीवन के रस निकालें, है ना। आपने जैसे श्रृंगार रस के अपने जीवन की कुछ चीज़ें निकाली होंगी, आपने वीर रस की चीज़ें निकाली होंगी, तो अभी आप विभत्स रस की चीज़ें निकालिए और देखिए, आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, आज जो मैं राइटर आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, अगर आप उनकी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उनका नाम है अमृता प्रीतम जी।
उनकी बुक्स हर जगह अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ उनको पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको स्टेक्स एंड टेंशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप जब भी अब कहानी लिखेंगे, आप जब कहानी कोई कहने की कोशिश करेंगे, कहना चाहेंगे, तो आपकी स्टोरी टेलिंग में ये टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा तो आप और अच्छे से अपनी कहानी को लिख पाएंगे, कह पाएंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं और कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, कुछ और मैजिकल ट्रेजर निकालते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। गॉड ब्लेस।